पंकज अपना भूतिया धर्मपुर जंगल नाम का गांव छोड़कर 4 दोस्तों के साथ दिल्ली शहर रोजी रोटी की तलाश में आता है और दिल्ली में अच्छी नौकरी मिलने के बाद कुछ महीने पैसे इकट्ठा करके अपने माता पिता भाई बहनों के पास अपने गांव जाता है। शहर की भागदौड़ की जिंदगी के बाद पंकज को गांव की साधारण जिंदगी और शांति बहुत पसंद आती है, इसलिए उसे जब भी मौका मिलता था वह अपने मन की शांति के लिए अपने खेत में जाकर अकेला बैठ जाता था। चावल की फसल कटने के बाद उसका खेत और पड़ोस के सारे खेत खाली मैदान जैसे पड़े हुए थे। ऐसे ही एक रात पंकज अपने खेत में अकेला बैठा हुआ था, तभी एक बहुत अधिक आयु की बुढ़िया उसके पास आकर बैठ जाती है। पंकज ने उस बुढ़िया को अपने गांव में पहली बार देखा था, लेकिन उसे बुढ़िया से बातें करने और बुढ़िया की बातें सुनने में ऐसा लग रहा था जैसे कि वह उस बुढ़िया को बरसों से जानता है। बुढ़िया से बातें करते करते जब पंकज अपने पीछे देखता है तो कम से कम 6-7 हष्ट-पुष्ट व्यक्ति सफेद रंग के कपड़े पहने उसके पीछे नाच रहे थे। कमजोर शांत दिख रही बुढ़िया गुस्से में उन आदमियों से कहती है, अगर इसी समय यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें बहुत कष्ट और पीड़ा दूंगी। कमजोर बुजुर्ग बुढ़िया की धमकी सुनकर सारे आदमी इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ सूखे कुएं में कूद जाते हैं, कुछ जल्दी जल्दी पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। तब पंकज हैरानी से पूछता है, ये लोग कौन थे और आपके एक ही बार जाने की कहने से चले कैसे गए? बुढ़िया बताती है, जब मैं जीवित थी तो बहुत बड़ी तांत्रिक थी, तब इन 7 भयानक डरावने भूतों को मैंने अपने वश में किया था। बुढ़िया की यह बात सुनकर जब पंकज हंसने लगता है तो बुढ़िया उन 7 भूतों के साथ मिलकर अपने भयानक रूप में आ जाती है। पंकज चुड़ैल बुढ़िया और भूतों को देखकर बेहोश हो जाता है और जब पंकज होश में आता है तो अपने घर में चारपाई पर लेटा हुआ था। उसकी माँ उसके सर पर गीला कपड़ा बुखार उतारने के लिए रख रही थी। तो ये थी धर्मपुर के पंकज की भूतिया कहानी। लेखक राजेश।